सो प्रियांशी एंड मानवी, आज आपका डेटा मानवी है। मानवी नहीं, बच्चे कौन है? शाम भाभी। ठीक है, तो आज आपका D10 का डेमो है ना। D10 मोस्टली हमें 16 साल की एज से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होता है। ठीक, हमें क्यों स्टार्ट कर देना चाहिए 16 साल की उम्र से? क्योंकि इस एज पे हमारी स्किन पे ऑयल भी आने लगता है ना, डेड स्किन भी आने लगती है, थोड़े से ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी होने लगते हैं, क्योंकि हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं। ठीक है, तो हमें D10 स्टार्ट कर देना चाहिए 16 साल की एज से। इससे क्या होगा, हमारी स्किन जो D10 से क्या होता है, जो भी हमारी स्किन अनइवन टोन की होती है वो स्किन को इवन करने का काम करता है, यानी हमारी स्किन पे जो टैनिंग होती है उसको निकालने का काम करता है D10। ठीक है, तो अब D10 करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखो मैं हमेशा अयूर का क्लींजिंग मिल्क यूज करती हूँ। ठीक, क्यों लिया मैंने? क्लींजिंग करने के लिए। हमेशा D10 करने से पहले क्लींजिंग करो, चाहो तो क्लाइंट से पहले फेस वॉश करा लो, उसके बाद क्लींजिंग करो। मैंने अयूर का क्लींजिंग मिल्क लिया है, और D10 के लिए मैं रागा का प्रोफेशनल D10 यूज कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा D10 होता है, और भी ब्रांड का आते हैं, O3 का भी आता है, बहुत सारे ब्रांड के आते हैं। जैसे किसी का फेस ऑयली है, किसी का फेस ये हर तरह के आते हैं। रागा में अगर ऑयली स्किन है, ऑयली फेस है, उस पर भी जाएगा। डिटॉल का नहीं, डिटॉल का यूज क्यों करोगे? एस्ट्रेजेंट वही तो होता है। एस्ट्रीजेंट अलग होता है, डिटॉल एंटीसेप्टिक लोशन होता है। एस्ट्रीजेंट मैंने तुम्हें कल दिखाया था। ठीक है, एस्ट्रीजेंट अलग होता है, जो ब्लू कलर का। एक होता है स्किन टोनर, टोनर जो होता है वो हल्का सा पिंक कलर का होता है, लेकिन काम टोनर का एस्ट्रीजेंट का एक ही हो सकता है। तुम एस्ट्रीजेंट ले सकते हो, टोनर ले सकते हो। डिटॉल बिल्कुल अलग होता है, तो एंटीसेप्टिक है। उसे हमें कब लगाना था? जब कहीं कट या कट लग जाए, कहीं रैसेस हो रहा हो, कट लग जाए, तब हमें लगाना था। क्योंकि बहुत जरा सा कॉटन में थोड़ा सा लिया, आईब्रो बनाने कट लग गया, जरा सा लिया और हमें लगा था कि हमारा इन्फेक्शन ना हो, ना कि तुम उस पूरे फेस पर क्लीनिंग करोगे। कभी गलती से डिटॉल को क्लीनिंग करने के लिए यूज मत कर लेना, है ना, कहीं मेरे ही सिर पर डंडे पड़ने लगे कहीं उन्होंने बताया ऐसा। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्लींजिंग करेंगे। ठीक है, क्लींजिंग करने के लिए मैंने अयूर का क्लींजिंग मिल्क यूज किया है। मैं हमेशा अयूर का क्लींजिंग मिल्क यूज करती हूँ। ठीक, मैंने ये एक बाउल में ले लिया है, छोटे से बाउल में। ठीक है, क्लाइंट को पहले बैंड लगाया। बैंड हमने किस लगाया? ताकि हमारे जो हेयर है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। आप टॉवल रैप भी कर सकते हो। ठीक, थोड़ा थोड़ा लेंगे, मुझे तुम्हारा फेस नहीं दिख रहा। चेयर में से करो। मैं चेयर पर कंफर्टेबल हो ही नहीं पा रही हूँ, तुम चेयर पर जबरदस्ती ले स्टॉप कर दे बीच बीच में बना, थोड़ी थोड़ी आता। जब एक्सप्लेन करो थोड़ी सी ऊपर खिसक के बैठ, नहीं चलना। ठीक तो है, का स्टॉप बीच में। स्मॉल सर्कल में है ना ये। तो स्टेप किसमें करना होते हैं? मसाज क्रीम में, जब हम फेशियल करते हैं मसाज, स्क्रब में और क्लींजिंग में कोई स्टेप नहीं करना होता। हमें केवल लाइट प्रेशर के साथ, देख रहे हो, और ये ड्राई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूखा हाथ चलाओ, हल्का हल्का पानी लेना। ऐसा भी नहीं है कि क्लींजिंग में फेस से गिरना चाहिए, बिल्कुल देखो मेरा पानी भी नहीं गिर रहा है फेस पे। केवल स्मॉल सर्कल में धीरे धीरे प्रेशर, मेरा मीडियम है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत लाइट। हमें क्लींजिंग बहुत अच्छे से करनी है। हम क्लींजिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे फेस पे जितने भी डर्ट पार्टिकल है, धूल मिट्टी है, वो है ना अच्छे से निकल आए। वो क्लींजिंग से ही निकलेगी अच्छे से। फोरहेड पे देखो, देखो कितने भी किसी पे, तो मैं डबल क्लींजिंग भी करती हूँ। एक होता है क्लींजिंग जो हम कर रहे हैं, एक होता है स्क्रबिंग, डबल स्क्रबिंग या डीप स्क्रबिंग, डीप क्लींजिंग भी बोलते हैं। एक डीप क्लींजिंग भी होती है। डीप क्लींजिंग का मतलब होता है एक बार क्लींजिंग की, रिमूव किया, फिर मैंने दोबारा क्लींजिंग की, कि एक बार में अच्छे से डर्ट नहीं निकली, फिर मैं दोबारा क्लींजिंग करूँगी, तो वो होती है डीप क्लींजिंग। ऐसी होती है डीप। एक होता है स्क्रबिंग और एक होता है डीप स्क्रबिंग। एक बार स्क्रबिंग की कब करते हैं? क्लींजिंग के बाद। स्क्रब जब हम फेशियल का डेमो देंगे, जब हम D10 करते हैं तभी करते हैं ना स्क्रब? कर सकते हैं अगर डेड स्किन है तो। अब मैं इसके बाद अब ये हमारा D10 हो रहा है। ठीक है, D10 के बाद अब आपका क्लीनअप का डेमो होगा, तब क्लीनअप में आपका स्क्रब आएगा। रोज फोरहेड बहुत अच्छे से। और देखो बेटा, क्लीनिंग करते समय एक चीज़ ध्यान रखो, हमारी आँख, हमारी जो क्लीनिंग क्रीम है वो हमारे आइज में नहीं जाए। देख रहे हो आइज के पास से कितने अच्छे से धीरे धीरे कर रही है, और आइज के ऊपर प्रेशर भी नहीं हो। ये आई बॉल है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा ना हो, बहुत लाइट। ठीक है, और क्लीनिंग क्रीम हमारी नाक में भी नहीं जानी चाहिए, और क्लाइंट के मुंह में भी नहीं जानी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। देखो ड्राई होने लगी, हल्का सा पानी लिया, पानी को बाउल में छोड़ा और
बंद कर दी, बस वाइप्स करते कि लेना। इतना भी मेरा एक्स्ट्रा वाटर था, मैंने ढंग से अच्छे से वो पानी में अच्छे से निकाल दिया। देखो अब इसमें से पानी नहीं टपके, पानी नहीं टपकना चाहिए। पहले फोरहेड बहुत अच्छे से, जल्दबाजी किसी चीज़ में नहीं करी, पहला डेमो है ना, मिस्टेकें होंगी, उनसे घबराना नहीं, गलतियाँ करोगे तब सीखोगे। आज मेरा डेमो हुआ है, थ्योरी होगी, फिर तुम्हारी प्रैक्टिकल होगा। कम से कम 3 प्रैक्टिकल करोगे D10 की, 3 से 4। मुझे लगेगा 3 में सही नहीं है तो ठीक। बहुत अच्छा D10 है ये, ऑल स्किन टाइप पे, हर किसी स्किन पे बहुत अच्छे से सूट करता है। ठीक, अब D10 हमने लिया, देखो ये ऐसा होता है दिखने में, अंदर से दिख रहा है तुम्हें इस तरह से। और D10 की खासियत है, इस पैक को आप घर पे नहीं बना सकते हो, होममेड फेस पैक बना सकते हो, मास्क भी बना सकते हो, D10 जैसा नेचुरल चीज़ों से हम बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो आते हैं वो रेडीमेड मार्केट में ही मिलता है। अब हम कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, चाहे हम क्लिनजिंग ले रहे हो, D10, ब्लीच, कोई भी क्रीम, कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, एक तो हम उसमें हाथ नहीं डालेंगे क्योंकि वो अनहाइजीनिक है, इस तरह से नहीं निकालेंगे हाँ कोई प्रोडक्ट, क्योंकि ये बहुत अनहाइजीनिक काम है ना। और स्पैचुला से ले रहा है तो वो 100% ड्राई होना चाहिए। अगर ये गीला हुआ जरा सा भी और आपने प्रोडक्ट में डाला, प्रोडक्ट आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये 100% स्पैचुला हो या इस तरह का पैक ब्रश हो, आप जिस किसी भी से भी ले रहे हो प्रोडक्ट को, वो 100% ड्राई होना चाहिए। ठीक, ये कभी भी लगाएंगे उसको हम थिन लेयर में नहीं लगाएंगे। थिन लेयर मतलब D10 की कभी भी पतली लेयर नहीं लगाई जाती, D10 हमेशा मोटी लेयर में लगाया जाता है। ठीक, अब हमें इसमें कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं, मैं D10 डायरेक्ट लिया, फेस पे अप्लाई करूँगी, इसमें मुझे एक्टिवेटर पाउडर या कोई भी अलग से कोई भी चीज़ मिक्स करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें जितना भी जो कुछ भी होगा वो इसमें पैक में मिक्स आया है, बस हमें लेना है और अप्लाई करना। ठीक है, ब्रश की हेल्प से लिया, हाथ से नहीं लगाओगे, और कभी क्लाइंट के फेस पर इस तरह से रख के कोई भी प्रोडक्ट को मेल्ट नहीं करोगे। कई बार क्या होता है, बिना बताए क्लाइंट आंख भी खोल देता है, या आपसे भी गलती से गिर जाए, क्लाइंट ने बेशक आंख नहीं खोली हुई हो लेकिन प्रोडक्ट गलती से उसके ऊपर गिर जाए तो वो भी ठीक नहीं होता है ना। साइड से करो हमेशा, मैंने साइड में लिया बाउल को, अच्छे से इसको मेल्ट किया और हम अब पैक को लगाएंगे। कहाँ से लगाएंगे? चिन से। हमेशा प्रोडक्ट हमारा जो पैक, कोई भी पैक लगे, मेरा D10 पैक है, अगर आप घर पे भी कोई पैक लगा रहे हो, किसी भी फेशियल में जो भी पैक आया वो हमेशा चिन से लगेगा, है ना, और अपवर्ड्स में लगेगा। अपवर्ड्स का मतलब इस तरह से ऊपर की तरफ ही है, आप डाउनवर्ड्स में इस तरह से पैक नहीं लगाओगे, इस तरह से कोई भी पैक इस तरह से नहीं लगाओगे, हमेशा पैक चिन से लिया, अपवर्ड्स में लगाना है। और एक्स्ट्रा जितना भी प्रोडक्ट आएगा ब्रश की हेल्प से हमें बाउल में ही निकालना है, ताकि हमारा प्रोडक्ट है वो क्लाइंट के कपड़ों पे ना गिरे। मोटी मोटी लेयर लगानी है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा मोटी लगा दो, अपने हिसाब से देख के। पतली लगा देंगे तो क्या होगा कुछ नहीं, लेकिन हमेशा D10 की मोटी लेयर ही लगाते हैं, D10 हमेशा थिक लेयर में लगता है। हल्की सी इचिंग होगी, बहुत थोड़ी सी, लेकिन वो होती है, 2-3 मिनट में वो अपना शांत हो जाएगी। झंझनाट टाइप से होती है ना, जैसे कोई प्रोडक्ट लगाते तो स्किन में हल्का सा सन सा होगा, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत तेज होती है, बर्दाश्त से बाहर होती है, ज़्यादा इचिंग कर रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है, तो तुरंत बता दो उसको। अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, आँखों में पानी आ रहा है, जलन हो रही है, तो उसको तुरंत हटा दो, क्योंकि वो सूट नहीं कर रहा। अदरवाइज हल्की सी होती है तो वो होती है, 1-2 मिनट में अपना शांत हो जाएगी। क्लाइंट से पूछो मैम कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, ये क्लाइंट से हमेशा पूछना है। इस समय आपका मॉडल है, क्लाइंट है, हल्की सी होगी। टैनिंग रिमूव होती है फेस पे तो थोड़ी सी सनसनाहट होती है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक, देखो पैर नीचे करो। आप रोज वाटर में डिप करके कॉटन का आई पैड आंखों पे रख सकते हो, ताकि क्लाइंट को अच्छे से रिलैक्स मिले। ठीक है, अब हम D10 को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि वो अच्छे से स्किन पे वर्क कर पाए। D10 पैक को हमेशा 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना होता है। 15 से 20 मिनट बाद आके अपने क्लाइंट को देखेंगे। ठीक है मैम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 से 20 मिनट बैठो। D10 चाहे आप 15 मिनट रखो, 20 में 25 मिनट, तो इतना ही ड्राई होता है। ठीक है, इतना ही सूखता है। देखो अगर मैं टच करके दिखाऊं तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, हल्का सा गीला है, ये इतना ही सूखता है, 100% ड्राई नहीं होता।
अब हम पानी लेंगे, पानी का हाथ हमने बाउल में छोड़ा और इसको अच्छे से पहले लूज करेंगे। डायरेक्ट रब करने नहीं लगेंगे ना स्किन पे, ऐसे जाएगा, क्लाइंट को भी अच्छा नहीं लगेगा। पहले हल्का सा लूज करेंगे, लूज मतलब उसको थोड़ा सा गीला है ना, गीला कर लेंगे ताकि हमें मसाज करने में सॉफ्ट आसानी रहे। अब हो गया, पानी लिया दोनों हाथों पे और हल्के हाथ मसाज से भी करनी है फिर? हाँ, D10 को ऐसे डायरेक्ट, किसी भी पैक को हम डायरेक्ट नहीं निकालते। अच्छा। हल्की सी 1 मिनट मसाज करेंगे ताकि हमारा जो पैक है ना वो अच्छे से लूज हो स्क्रब को जाए। भी। हाँ, और आप चाहो आप तो इसके ऊपर थोड़ा सा स्क्रब लेकर स्क्रब भी कर सकते हो D10 के ऊपर। इस समय जैसे मैं D10 को निकाली ना, तो इस पर थोड़ा सा स्क्रब लेके स्क्रब के साथ भी कर सकते हैं। इससे क्या है, आपके स्क्रब भी हो जाएगा और D10 भी हो जाएगा। बट मैं आपको D10 ही कर रही हूँ। जब मैं सेल्फ करूँगी, सेल्फ की वीडियो बनाऊंगी, सेल्फ D10 कैसे करते हैं, तो उसमें स्क्रब के साथ भी बता दूंगी। आप एक बात बताओ, सेल्फ थ्रेडिंग कैसे करते हैं? सेल्फ थ्रेडिंग ऐसे मेजर लेते हैं ना, इसके लिए बेटा बहुत प्रैक्टिस चाहिए। जब प्रोफेशनल थ्रेडिंग करने वाले को जो प्रोफेशनल ही कराते हैं, हम लोग करते क्लाइंट के, हम लोगों को आईज ओपन मत करो है ना, जब हम लोगों को ही बहुत प्रैक्टिस की नीड होती है, तो सेल्फ थ्रेडिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की तो जरूरत होती है। जैसे अब हम अपनी थ्रेडिंग नहीं करवाएंगे, जैसे कोई कहते हैं, मेरी आंटी तो औरतें कह रही हैं कि तुम तो पार्लर सीखी हो, तो इससे क्या मतलब है कि अब हम प्रोफेशनल हैं, हम पार्लर कर रहे हैं अपना, तो जरूरी हमसे सेल्फ थ्रेडिंग आती है? हमसे नहीं आती, हम नहीं करते सेल्फ थ्रेडिंग। इससे क्या मतलब है, सब चीज़ नहीं आती ना। तो सेल्फ थ्रेडिंग नहीं सिखाओगे? नहीं, मैं खुद नहीं करती बेटा सेल्फ, तो हम तुम्हें प्रोफेशनल सिखाएंगे, सेल्फ की प्रैक्टिस तुम खुद करो, ठीक है। अब देखो D10 मेरा लूज हो गया पैक। हाँ। अभी भी देखो कितनी टैनिंग है, दिख रही है? अब अभी भी स्किन इनकी ब्राइट नहीं हुई। हाँ, अभी भी ब्राइट स्किन नहीं हुई है इनकी, इतनी टैनिंग है इनके फेस। सनस्क्रीन भी लगाती हैं ये? लगाती है फिर भी हमारा ये D10 का जो प्रैक्टिकल है, फर्स्ट प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट हो गया। अभी आपकी थ्योरी रह गई है, ठीक है। अब आपको कम से कम इसी D10 के 4 प्रैक्टिकल करने हैं, यानी डेमो तो मेरे में आ गया, मेरे में गिना जाए, डेमो मेरे प्रैक्टिकल में काउंट होगा क्योंकि डेमो है, प्रैक्टिस आपके प्रैक्टिकल में काउंट होगी। 4 करोगे है ना, अगर मुझे लगता है 4 भी आपके अच्छे नहीं, मैं 5वां भी कराऊंगी, 6वां कराऊंगी, उसके आगे हम क्लीन अप पे आएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन समझ में आया है? सो गाइज, अगर आप लोगों को मेरी ये D10 की वीडियो अच्छी लगी हो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। थैंक यू।